जी नाज़रीन, वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद हामिद साहब। मैंने गलती से इनका नाम खालिद कह दिया, हामिद साहब माजरत से। और अली अशरफ साहब, आप ज़रा इनसे गुफ्तगू शुरू करें और दरमियान में फिर बात करते हैं इनसे ई कामर्स और ऑनलाइन बिज़नेस फ्रीलांसिंग। बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले तो हम अपने नाज़रीन को बता दें कि इस वक्त जो ई कॉमर्स है ये दुनिया का एक हॉट टॉपिक है और पूरी दुनिया जो है वो रिटेलिंग से निकलकर अब ई कॉमर्स की तरफ शिफ्ट हो रही है। आपका जितना भी बिज़नेस है वो B2C में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब कि आप बिज़नेस टू डायरेक्ट कंज्यूमर जो है अपनी प्रोडक्ट बेच रहे हैं। बीच में जो एक रिटेलर वाला चैनल था जिसके पास कमीशन जाता था या एक शेयर वो जो है वो खा जाता था, वो अब जो है आहिस्ता आहिस्ता दुनिया जो है उसको बीच में से एलिमिनेट कर रही है, उसको ख़त्म कर रही है। तो दुनिया के अंदर जो है ये ट्रेंड जो है बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। अभी US के अंदर मेरा एक दोस्त हैं, बिज़नेस पार्टनर हैं, उनके साथ मेरी गुफ्तगू हो रही थी तो वो मुझे ये बता रहे थे कि यहाँ पर जो बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स हैं ये ख़त्म हो रहे हैं। यहाँ पर ट्रेंड ये है कि अब लोग शॉपिंग मॉल्स में जाके शॉपिंग नहीं करते, जबकि पाकिस्तान में अभी भी जो है वो शॉपिंग मॉल्स बन रहे हैं और ट्रेंड यही है कि शॉपिंग मॉल में जाकर ही जो है वो शॉपिंग होनी है। हम थोड़ा सा इंडस्ट्री का आपको रिव्यू दे दें कि इस वक्त जो वर्ल्ड मार्केट है, जो इसका साइज़ है टोटल, वो तकरीबन $26 ट्रिलियन का है। जो बिज़नेस ई कॉमर्स के थ्रू होता है वो सेलिंग जो ई कॉमर्स से होती है उसका जो साइज़ है वो 26 ट्रिलियन है, डॉलर्स की बात कर रहे हैं हम। और अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो वो बहुत छोटा नंबर है। इसके कंपैरिजन में अगर हम अपने हमसाये मुल्क की बात करें इंडिया की, तो वहाँ पर जो उनकी इकॉनमी का साइज़ है वो भी तकरीबन कोई $125 बिलियन की है। वहाँ पर भी $125 बिलियन जो है वो इस इंडस्ट्री से या इस ट्रेंड से जो है वो फ़ायदा उठा रहे हैं। और पाकिस्तान जो है अभी तक सिर्फ $6 अरब की ही ट्रेंड से फ़ायदा उठा सका है या वो इसके अंदर कंट्रीब्यूट कर सका है। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें कि दुनिया के अंदर इसकी जो ग्रोथ रेट है वो बड़ी इंपैक्टफुल होती है कि ट्रेंड जो है वो ग्रोथ रेट से हम गेज करते हैं कि वो कितना जो है उसका ग्रोथ रेट है इस वक्त। तो अगर हम दुनिया की बात करें तो इस वक्त 19% ग्रोथ रेट है उसका, जबकि दूसरी तरफ इंडिया की बात करें तो वहाँ पे वहाँ पे बात करें तो 12% है वहाँ पे जो ग्रोथ रेट है, जबकि पाकिस्तान में अभी सिर्फ इसका रेट 6% है। अब हम इस सारी सिनेरियो को आपके सामने रखने के बाद हमारे साथ मौजूद हैं हामिद साहब, वो एक्सपर्ट हैं ई कॉमर्स के और फ्रीलांसिंग के, उनसे बात करते हैं। हामिद साहब, नंबर्स मैंने आपके सामने रखे हैं कि किस तरह से दुनिया जो है वो इस तरफ शिफ्ट हो रही है, लेकिन पाकिस्तान में अभी भी हमें रिजिडिटी नज़र आ रही है। शायद बिजनेसमैन उस तरह से कन्विंस्ड नहीं है इस नए जो टेक्नोलॉजी है इसके साथ। जी अली साहब, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपने इस टॉपिक पे इनवाइट किया बात करने के लिए। और जो अभी हमारा आज का मौजू है इसको हम अगर समराइज़ करें तो 2-3 चीज़ें मुझे आपकी गुफ्तगू से ही अभी जहन में आई हैं जिस पे मेरा ख्याल है बात करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो ये है एक लोगों को पाकिस्तान के अंदर इवन स्टूडेंट्स को और जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो बिज़नेसमैन हैं, उनको इस चीज़ की अवेयरनेस नहीं है कि इस चीज़ की पोटेंशियल कितनी है और वो किस हद तक इससे अपनी माइलेज ले सकते हैं और अपने बिजनेस को कितनी हद तक ग्रो कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल आप इसी तरह ले लें कि आजकल सबसे ज़्यादा जो पाकिस्तान में ऐड चल रही है फेसबुक के ऊपर आप देख लें, यूट्यूब पे देख लें, तो आपको एक ऐप है चाइना की, उसकी ऐड आपको नज़र आ रही है। अब वो 10 दिन के अंदर चाइना से पाकिस्तान के अंदर डिलीवरी दे रहे हैं। अब आप इसको सोचें, इमेजिन करें कि एक कंट्री से दूसरे कंट्री के अंदर 10 दिन के अंदर डिलीवरी हो रही है, तो किस तरह वो मैनेज करते हैं इसकी डिलीवरी की स्पीड और किस तरह वो मैनेज करते हैं अपनी सारी कॉस्ट कि वो बड़ा इजीली इतनी सस्ती चीज़ चीपर पाकिस्तान में या किसी भी और कंट्री में भिजवा रहे हैं। मज़े की आपको एक से अंदर ऐड कर दूँ, ये आपसे रेलेवेंट बात है कि यहाँ पे तो 10 दिन में पहुँच रही है। चाइना हमसाया हमारा, चाइना से जो अमेरिका की डिलीवरी है वो सिर्फ 3 दिन की है जी। मीन्स कि आप सोचिए कि हम उस लिहाज से भी हम अभी एक हफ्ता पीछे हैं और चाइना से जो अमेरिका है वो बहुत दूर है, हमारा हमसाया है जी। तो मैं बात अपनी वहीं से कंटिन्यू करूंगा कि हमारे लोगों को इस चीज़ की अवेयरनेस देना कि वो भी इस तरह कर सकते हैं और गवर्नमेंट के सपोर्ट के साथ और प्राइवेट कंपनियां इसमें आएँ जो डिलीवरीज इसी तरह फास्ट वे में हमारी पाकिस्तान से बाहर पहुंचाएं। और मैं आपके साथ शेयर करूं कि ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान से काम नहीं हो रहा, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, मैं इवन खुद भी कर रहा हूँ। मेरी कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो हम सियालकोट से एक्सपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट इस सेंस में कि बल्क में नहीं जाती, वो ऑर्डर बेस्ड हैं। हमें अमेरिका से ऑर्डर्स आते हैं और हम पाकिस्तान से अमेरिका में वो प्रोडक्ट्स भिजवाते हैं, और लेकिन उसका जो डिलीवरी टाइमलाइन है वो पाकिस्तान पोस्ट का कोई 30 डेज से प्रलॉन्ग कर गया है पिछले कुछ अर्सा से। उसको भी मेरा ख्याल है एड्रेस होना चाहिए। अगर इसको हम नीचे ले जाएं,
15 से 20 दिन में ले आएँ, और वो जैसे प्रोडक्ट्स हैं पाकिस्तान की लोग, इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है और कंट्रीज़ में उस तरह की, उस लेवल की, उस क्वालिटी की प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल नहीं है, तो हम इन सारी चीज़ों का बहुत ज़्यादा एज ले सकते हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताइएगा हम सब, इसके अंदर जो हमारे जो प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे शॉपिफाई है, या हम बात करते हैं वर्डप्रेस की वेबसाइट्स की बात कर रहे हैं, तो आप हमारे जो यंग और नए एंटरप्रेन्योर्स हैं या नए बिजनेस करना चाहते हैं जो लोग, उनको गाइड कीजिए कि वो किस तरह से, किन स्टेप्स से इनिशिएट करें ताकि वो थोड़े पैसे से अपना कारोबार जो है इस्टेब्लिश कर सकें। देखिए, थोड़े पैसे के साथ अगर आपने स्टार्ट करना है तो मेरा मशवरा हमेशा यही होता है कि अपनी वेबसाइट या शॉपिफाई की बजाय आपको किसी इस्टेब्लिश्ड मार्केट प्लेस से काम करना चाहिए। अब इस्टेब्लिश मार्केट प्लेसेस अगर हम इसको लिस्ट बनाएं, इसकी तो सबसे टॉप पे तो अमेज़ॉन आती है, लेकिन वहाँ पे आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, और उसके बाद जो नाम आता है वो ईबे का है, और वो पूरी दुनिया में बड़े बड़े कंट्रीज़ में जहाँ हमारे जहन में होता है कि हम इस कंट्री के साथ काम कर सकें, वहाँ पे वो ऑपरेट करते हैं। तो मेरा हमेशा यही होता है कि जिसके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है वो ईबे पे काम करे, और ईबे एक ऐसी खूबसूरत मार्केट है जिस पे आप पाकिस्तानी डिटेल्स पे, इवन लाहौर में आप जिस जगह पे, कराची में रहते हैं, आप अपने घर के उसी यूटिलिटी बिल वाले एड्रेस के ऊपर आप ईबे पे अकाउंट बना सकते हैं, और पाकिस्तान से, जैसे मैंने अपनी मिसाल भी दी, आप सियालकोट से भिजवाएं, आप पेशावर से, लोग इस पे जेम स्टोन सेल कर रहे हैं, लोग हैंडमेड प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, तो आपको इस तरफ आना चाहिए। अब हो सकता है आपके जहन में आए कि मैं शॉपिफाई का क्यों नहीं मशवरा दे रहा। शॉपिफाई का एक प्रॉब्लम यह है कि इस पे आपको लोगों को, ट्रैफिक को लेके आने के लिए डिजिटल मार्केटिंग करनी पड़ती है, क्योंकि आपकी कोई भी वेबसाइट है उसको कोई भी नहीं जानता, तो आपको पहले दिन से ही उस पर मार्केटिंग करनी पड़ेगी। जबकि ईबे पे लोग उस प्रोडक्ट को सर्च करेंगे, और ईबे मौका देता है नए आने वाले सेलर्स को कि उनकी प्रोडक्ट बगैर कोई ख़ास कोई स्पेंडिंग करने के वो रैंक हो चुकी होती है और उनको ऑर्डर्स मिलते हैं। अच्छा हामिद साहब, एक ज़रा मुझे बताइएगा, एक सवाल मेरे ज़हन में भी आ रहा है कि पाकिस्तान में आपको पता है कि यूथ जो है वो बहुत बड़ा नंबर है यूथ का, और बहुत कम लोग हैं, अगर हम परसेंटेज निकालें, जो ई कॉमर्स को या आईटी को प्रॉपर समझते हैं। तो यूथ को ज़ाहिर है रोज़गार की ज़रूरत है, जॉब्स की ज़रूरत है, लेकिन यूथ कनेक्टेड ज़रूर है मोबाइल ऐप्स के साथ और मुख्तलिफ़ चीज़ों के साथ, और बहुत सारा टाइम हमारी यूथ का जो है वो अपने मोबाइल्स के साथ गुजरता है। तो वो यूथ जो आप कह लें कि आप एक तरह से ख़ानदा नहीं है इसके साथ, ई कॉमर्स के साथ या ये जो ऑनलाइन बिजनेसेस हैं उनके साथ, क्या हम उनको किसी भी तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं कि वो भी कोई अच्छा रोज़गार हासिल कर सकें? ये इतनी बड़ी हमारी यूथ है, अगर इसमें वो इन्वॉल्व हो जाए, जैसे अभी इन्होंने अली यशो साहब ने बताया कि हमारा परसेंटेज बहुत कम है, इसका मतलब है कि हमारे पास मार्जिन बहुत बड़ा है। इस मार्जिन को हमने अगर कवर करना है तो उसका क्या तरीक़ाकार है, और क्या इज़ दैट पॉसिबल कि वो लोग जो कि जिनको ज़्यादा हौनो नहीं है वो भी कोशिश करें तो ई कॉमर्स में या ऑनलाइन बिजनेस में कोई अचीवमेंट ले लें? देखिए, मैं यहाँ पे ये शेयर करना ज़रूर चाहूँगा, जितने भी देखने वाले हैं उनके अंदर एक उम्मीद बंधेगी कि मैं आपसे थोड़ा सा डिसएग्री करूँगा। पाकिस्तान इस वक्त बहुत ज़्यादा इस फील्ड में आगे जा रहा है, और इवन बावजूद इसके कि हमारे पास फैसिलिटीज़ भी नहीं हैं, फिर भी हम इतना ज़्यादा छाए हुए हैं पूरी दुनिया में। अच्छा, फ्रीलांसिंग इंडस्ट्री पे अगर आप गूगल करें तो आप लिखेंगे टॉप 10 फ्रीलांसिंग कंट्रीज इन दी वर्ल्ड, तो पाकिस्तान चौथे नंबर पे आपको नजर आएगा। अच्छा, और ये फ्रीलांसिंग जब मैं कह रहा हूँ तो इसमें इन्हीं ई कॉमर्स से रिलेटेड या और कई किस्म की जो ऑनलाइन फील्ड्स हैं उनसे रिलेटेड जो सर्विसेज हैं वो ये पाकिस्तानी दे रहे हैं। अवेयरनेस है, लेकिन डेफिनेटली जितना आपने बताया कि यूथ हमारी बहुत ज़्यादा है, उस हिसाब से परसेंटेज में आप कह सकते हैं कि बिल्कुल कम है, लेकिन फिर भी हम अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया में अपना एक मुकाम बना चुके हैं। लेकिन मज़ीद करने की ज़रूरत है, उसमें गवर्नमेंट को भी रोल प्ले करना चाहिए, ऐसे इदारे बनाएं जो लोगों को फ्री सिखाएं, और हम भी हाजिर हैं, और भी मैं मार्केट में बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो पाकिस्तान के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को सिखाने के लिए हाजिर हैं। यूट्यूब के ज़रिए लोग अपनी वीडियोस डाल रहे हैं, वहाँ से लोग सीखते हैं। तो बेशुमार चीज़ें, सिर्फ जिन्होंने सीखना है उनको थोड़ी सी अवेयरनेस देने की ज़रूरत है ताकि हम इसको लेके एक टीम वर्क के साथ आगे बढ़ें और पाकिस्तान आगे बढ़े। अच्छा, इसमें एक चीज़ ऐड कीजिएगा कि लेट्स सपोज हमने दो डिफरेंट चीज़ों को हमने डिस्कस किया, एक फ्रीलांसिंग को डिस्कस किया और दूसरा ई कॉमर्स को डिस्कस किया। ई कॉमर्स जो है ये प्योरली हमारे मुल्क के अंदर अभी जो ट्रेंड है वो है फैक्ट्रियों वालों का काम, कि वो अपने प्लेटफॉर्म डेवलप कर रहे हैं, और मीन्स कि अच्छा है वो भी कि अपना उन्होंने प्लेटफॉर्म स्टैब्लिश कर लिए हैं। तो आप जो यूथ है हमारी, उसको क्या मशवरा देंगे कि वो फ्रीलांसिंग की तरफ ज़्यादा जो है वो उनका स्कोप है, या फिर ये ई कॉमर्स बिजनेस की तरफ जो है ज़्यादा स्कोप है?
जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले आप दोनों ने ही ये पॉइंट उठाया कि जिसके पास पैसे नहीं हैं उसके लिए हमारे पास क्या सोल्यूशन है। तो मेरे नज़दीक जब आप ई कॉमर्स में आते हैं तो मोस्टली आपके जहन में आता है कि मैंने कहीं से कोई चीज़ बनवानी है, कोई प्रोडक्ट मैंने किसी से ख़रीदनी है, फिर उसके बाद मैंने लिस्ट करनी है, फिर मुझे सेल्स आएंगी, तो आपका एक पैसा घूमेगा। जबकि अगर आपके पास कोई स्किल डेवलप हो गई है, मुमकिन है वो अमेज़ॉन से रिलेटेड है, मुमकिन है वो किसी और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से रिलेटेड है, ईबे से रिलेटेड है, वो स्किल अगर आपके पास है और आप उसको एज ए फ्रीलांसर दुनिया में किसी भी प्लेटफॉर्म पे, फाइवर पे, अपवर्क पे वो स्किल अगर आप बेचना शुरू कर देते हैं तो आपका कुछ भी नहीं लग रहा, आपके पास कोई इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए थी, आपने अपनी स्किल बेच के वो इनिशियल पैसे आप कमाते हैं जिससे फिर आप नए नए। अमेज़ॉन पे हमें कितनी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है अगर इनिशियली हम स्टार्ट करना चाहते हैं, क्योंकि अमेज़ॉन एक बड़ा समझ एक प्लेटफॉर्म है, जैसे आपने खुद ही कहा था कि ये अगर बड़ा सबसे बड़ा देखें तो वो यही है। तो मेरा ख्याल आप क्या कहते हैं कि एज एन एक्सपर्ट कि कितनी हमें मिनिमम जो है इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है किसी भी एक नए बिजनेस के लिए? ये बड़े माइंड बॉगलिंग फिगर्स हैं। अगर हम यूके, इसमें अगर कंट्रीज देखा जाए तो यूएसए टॉप पे है और यूके उसके बाद आता है। तो यूएसए में जो एक अच्छी लॉन्च हम इसको कहते हैं, प्रोडक्ट को लॉन्च करना, यूएसए में एक अच्छी लॉन्च जो है वो इस वक्त पाकिस्तानी 10 मिलियन क्रॉस कर चुकी है। अच्छा। और उसके बाद भी सक्सेस की जो रेशो है वो कोई 5 आउट ऑफ 100 है, उसमें सक्सेस बहुत ज़्यादा नहीं। मॉडल क्या होता है, थोड़ा सा वो भी बताइए ज़रा। इसमें सर 2 किस्म के मॉडल्स होते हैं, एक को हम पीएल कहते हैं और दूसरा ये होता है कि आप सॉरी एक को एफबीए कहते हैं और एक को एफबीएम कहते हैं। एफबीए ये होता है कि आप बल्क में अपनी कोई 500 या 1000 की क्वांटिटी में प्रोडक्ट्स जो हैं वो अमेज़ॉन के वेयर हाउस में भेज देते हैं, इसके आप अपना स्टोर बिल्ड कर लेते हैं। जी। और अमेज़ॉन की जिम्मेदारी होती है कि वो जो आपने 1000 की क्वांटिटी भेजी हुई है वो उसको जब आपको ऑर्डर मिलेगा आपके स्टोर के ऊपर तो अमेज़ॉन को उसका नोटिफिकेशन जाएगा, तो उनकी टीम खुद ही उस प्रोडक्ट को अपने वेयर हाउस से निकालेगी, उसको पैक करेगी और शिप कर देगी बायर को। इसको कहते हैं फुलफिल्ड बाय अमेज़ॉन। अब जो दूसरा है वो है फुलफिल्ड बाय मर्चेंट। उसमें अगर मैंने स्टोर बनाया है तो मैंने अपनी प्रोडक्ट फिर अगर मैं यूएसए में सेल कर रहा हूँ तो यूएसए के किसी वेयर हाउस में अपने किसी जानने वाले के साथ पार्टनरशिप करके या वहाँ पे मैंने कोई पेड सर्विसेज किसी से ली हो तो मैंने वहाँ स्टोर की होती हैं और फिर वहाँ से मैं प्रोडक्ट अपनी शिप करता हूँ, जो कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है शिप करना, उसको हम एफबीएम कहते हैं। एक ड्रॉप शिपिंग भी का भी एक कॉन्सेप्ट है, वो क्या चीज़ है? वो रफ्ता रफ्ता कम हो रहा है। उसमें ये होता है कि वो प्रोडक्ट मेरे हाथ में नहीं होती, मैं किसी की उठाई हुई प्रोडक्ट जो कोई किसी की ऑलरेडी बिक रही है उसी पे जाके मैं अपना बेचना शुरू कर देता हूँ और जब मुझे ऑर्डर आता है तो मैं किसी और जगह से बाय करके उसको थर्ड पार्टी की प्रोडक्ट है जो आप बेच रहे हैं। जी जी, वो मेरे पास। इसमें से अगर सक्सेसफुल मॉडल है तो आप कह रहे हैं कि फुलफिल्ड बाय जो अमेज़ॉन है वो सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल है, लेकिन उसके लिए इन्वेस्टमेंट बड़ी चाहिए जी। ऑलमोस्ट आप कह रहे हैं कि 10 मिलियन के पास आपके जो है इन्वेस्टमेंट है। यूएसए में 10 मिलियन और यूके में आप कह सकते हैं कि कुछ 7 मिलियन से प्लस चाहिए। जी आमिर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। गुफ्तगू तो बहुत सारी अभी होने वाली है, की जा सकती है और बड़ी तशनगी भी बाकी रह गई, बल्कि हम आपसे ये कहेंगे कि मौका मिले तो ज़रूर दोबारा भी प्रोग्राम में तशरीफ़ लाएँ। हम इसको एक सेगमेंट के तौर पर लेकर जाएंगे आगे। नौजवानों को ज़रूरत है, जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि पाकिस्तान की जो यूथ है, पाकिस्तान की आबादी का एक मेजर पोर्शन है। मोर देन 67% लोग जो उनसे हैं वो 35 साल से कम उम्र के हैं, 35 साल तक की उम्र के हैं। ये एक बहुत बड़ा पोर्शन और बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और अल्हम्दुलिल्लाह जैसे उन्होंने बताया कि पाकिस्तान इसमें वर्कआउट भी कर रहा है। दुनिया के जो टॉप 10 कंट्रीज़ हैं ई कॉमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और फ्री लॉन्चिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, उनमें पाकिस्तान दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क है। बड़ी एक अच्छी खुशी की बात है कि इतने आप कह लें कि मुश्किल हालात में एक अच्छी खबर भी इन्होंने सुनाई, एक अच्छी बात भी, और हम चाहते हैं कि ये चौथे से आप क्लाइंब अप करके पहले नंबर पर जाए, उससे भी आगे जाए। और उसके लिए हमें मोहम्मद हामिद साहब जैसे एक्सपर्ट्स की बहुत ज़रूरत है, कि इनकी गाइडलाइन की ज़रूरत है, इनसे रहनुमाई की ज़रूरत है। और हम उम्मीद करते हैं कि वो हमारे प्रोग्राम में ओकेजनली जब भी मौका मिला वो ज़रूर आएंगे और हम उनसे ज़रूर इस्तेफ़ादा करेंगे। व्यूअर्स, आज का प्रोग्राम इतना ही। आज हमने गुफ्तगू जो की है इसके बारे में आप ज़रूर अपनी ज़हन साजी भी करें, सोचें भी, अपने कमेंट से भी हमें आगाह करें। अपनी जो तजावीज़ हैं या आपके ज़हन में कोई भी आइडिया है या कोई चीज़ है हमारे प्रोग्राम के बारे में तो वो भी ज़रूर उससे हमें आगाह कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपने गिरदोनवा का ख्याल रखें। हमेशा पाकिस्तान के लिए सोचें, पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश करें और पोलराइजेशन से निकलने की पूरी कोशिश करें। बी अ प्राउड पाकिस्तानी। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।